नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। देश की राजनीति का केंद्र यूपी है और दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से जाता है, जबकि सूबे की सियासत का केंद्र पश्चिमी यूपी बन गया है। किसानों और जाटों के इस भूभाग की सियासत नजदीकी राज्य हरियाणा को भी प्रभावित करती है और यूपी की सियासत की धुरी बनने वाले आरएलडी और इस दल के शहंशाह जयंत चौधरी की शहंशाहत खूब चलती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जयंत चौधरी का बाजार भाव बढ़ा है। वो किधर जाएंगे? समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बरकरार रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर सपा को नजरअंदाज कर बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस और बसपा को गठबंधन में लाने के प्रयास में सफल होंगे? इन चर्चाओं को खुद जयंत चौधरी ने अपने एक ट्वीट से हवा दे दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ। अपने उसी ट्वीट पर खुद रिप्लाई करते हुए जयंत चौधरी ने ट्वीट के जरिए कहा कि वैसे चावल खाने ही है तो खीर खाओ। खीर को सत्ताधारी यानी कि बीजेपी से जोड़ा जाने लगा। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दबाव बनना स्वाभाविक था। इससे पहले जयंत बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठकों में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो अब बैठक थी बेंगलुरु में, वहां वो पहुंचे और साफ तौर से संकेत दे दिए कि वो विपक्ष के साथ है। लेकिन अब जैसे ही वो वहां से वापस आए, उन्होंने आते ही ट्वीट किया और कहा कि उस बैठक में सभी मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जिसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक खेमे में हलचल तेज हो गई कि शायद जयंत चौधरी बैठक से संतुष्ट नहीं है और नाराज है। राजनीतिक पंडित है वो इसे गठजोड़ और गठबंधन की राजनीति में अपना बाजार भाव बढ़ाने का सियासी स्टंट बता रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा बसपा और रालोद के गठबंधन ने रालोद को 3 सीटें मिली थी, जिसमें से तीनों सीटों पर शिकस्त मिली थी। इसके बाद स्थिति बदली, किसान आंदोलन हुआ, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण और जाट खिलाड़ियों के टकराव का मामला भी गर्म हुआ। किसान नेता टिकैत से भी जयंत चौधरी की नजदीकी बढ़ी और उपचुनाव में बीजेपी को हराकर रालोद ने खतौली सीट जीत ली और अपना कद बढ़ा लिया। इसके बाद जयंत और अखिलेश यादव के बीच दूरी नजर आने लगी। बताया जाता है कि रालोद आगामी लोकसभा चुनाव में 12 सीटें चाहता है, जबकि सपा 5 से 6 सीट देने को राजी है। सूत्रों का कहना है कि रालोद कांग्रेस को जितनी अहमियत देना चाहते हैं, सपा मुखिया उतनी ही अहमियत नहीं देना चाहते। इन बातों को लेकर गठबंधन के दोनों शीर्ष नेताओं के मनमुटाव हो गया। ऐसे में जयंत बीजेपी में जाने की खबरों को खुद हवा देकर सपा मुखिया पर दबाव बनाने और अपनी पॉलिटिकल मार्केट का भाव बढ़ाने के साथ चल रहे हैं। देश के किसान और सबसे बड़े जो नेता है चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत को मजबूती से निभाने वाले चौधरी परिवार के इस छोटे चौधरी को अखिलेश यादव जितना चाहते हैं वो उतने हल्के में ले रहे हैं। ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की नसों में सियासी खून दौड़ता है। अखिलेश यादव जिस परिवार के वारिस है वो जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजीत सिंह की पार्टी में ही पैदा हुई थी। अखिलेश के पिता मुख्यमंत्री थे तो जयंत के दादा मुख्यमंत्री थे और पिता की बार केंद्रीय मंत्री रहे और सियासी गठजोड़ सरकारें बनाने और तोड़ने के बड़े खिलाड़ी थे। अखिलेश सपा की दूसरी पीढ़ी के वारिस है और जयंत रालोद की तीसरी पीढ़ी के वारिस है। देश की राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश है और दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी है, जबकि इसे सूबे की सियासत का केंद्र पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो बन गया है। लेकिन अब जब जयंत चौधरी को लेकर ये तमाम तरह के जो कयास चल रहे हैं, तमाम तरह की जो एक हलचल तेज हो गई है, जैसे ही वो विपक्ष की बैठक से लौटे तो उन्होंने आते ही ट्वीट किया और कहा कि इस बैठक में सभी जो मुद्दे हुए उन पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम के जो फेस है या फिर पीएम को लेकर इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों हुई सियासत, जो उनकी परिवार है वो सियासत जो जुड़ी है परिवार की सियासत से। जैसे कि अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो चौधरी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों में जो है जयंत भी अखिलेश से कम नहीं है और अखिलेश यादव भी जयंत को कम नहीं आंकना चाहते। बहरहाल इस बोर्ड पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।